वेलकम वन अनदर वीडियो ऑन नीट डेटा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम लिस्ट के कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। लिस्ट क्या होती है, लिस्ट के अंदर हम मिक्स लिस्ट क्या होती है, स्लाइसिंग किस तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। नेस्टेड लिस्ट क्या होती है, इस सब कॉन्सेप्ट को हम कवर करेंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने स्ट्रिंग के कुछ फॉर्मेट्स को कवर करा था। फॉर्मेट फंक्शन के हेल्प से स्ट्रिंग को किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, वो हमने समझा था। एंड देन हमने ASCII वैल्यू के कॉन्सेप्ट को समझा था कि कैरेक्टर एंड ऑर्डर फंक्शन को किस तरीके यूज करके हम पर्टिकुलर किसी नंबर को एक कैरेक्टर फॉर्मेट में उसका ASCII वैल्यू कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर एक वैल्यू के बेसिस पे हम किसी पर्टिकुलर इंटीजर को कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट को हमने कवर करा था। आज की वीडियो के अंदर हम पर्टिकुलर लिस्ट के फॉर्मेट को कवर करेंगे। लिस्ट किससे कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम डेफिनेशन को ओवरव्यू लेते हैं एंड देन फिर हम उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। What is a list in a Python and how to use the list in a Python? All concept of list are discussed in every precise manner. So list is a comma separated element like this. ये जो comma separated के format में है, 1 के बाद comma 2 के बाद comma 3 के बाद comma. So list is a comma separated element or consider in a list. You can create string tuple dictionary in a list. हम list के अंदर string tuple dictionary को भी create कर सकते हैं। List mutable है, हम list को change भी कर सकते हैं, ठीक है, नेचर के अंदर, और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यूज होती है। अब इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखते हैं हर एक कोड को किस तरीके से हम लिस्ट को समझ सकते हैं, किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं, किसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक फाइल ओपन कर रखी है जिसके अंदर मैंने प्रीवियस कोड को परफॉर्म करा, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ से लिस्ट के कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा। सो हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लाइक 1, 2, 3, 4, सिंपल एग्जाम्पल है लिस्ट का, ठीक है। मैं उसको प्रिंट करूँगा एल को। अब देख रहे हैं ये फॉर्मेट लिस्ट के फॉर्मेट में एग्जीक्यूट हो रहा। बट हमें कैसे पता चलेगा लिस्ट है क्या है, तो हम इसका टाइप चेक करेंगे, ठीक है। प्रिंट typ टाइप ऑफ एरे। आप देख रहे हैं क्लास इसका लिस्ट है और ये लिस्ट हमारी एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो सिंपल है, यदि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यदि किसी भी हम पर्टिकुलर नंबर या स्ट्रिंग को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो लिस्ट के ही फॉर्मेट में आएगी। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं। लाइक एल इक्वल टू, मैंने वन की शी कि मैंने कार लिया है, मैंने बाइक ली, चैट लिया, एंड जब उस पर प्रिंट करूँगा एल को, अब ठीक है कार बाइक जेट, जब इसका टाइप चेक करूँगा तो यहाँ पर आपको एग्जीक्यूट हो रहा है लिस्ट, टाइप इसका लिस्ट। तो आप स्ट्रिंग को या पर्टिकुलर इंटीजर को या किसी कैरेक्टर को आप यदि लिस्ट के अंदर एग्जीक्यूट कर रहे हैं मोर देन, तो वो ऑटोमेटिक उसको लिस्ट एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। यहाँ पर ये स्ट्रिंग नहीं आएगा, यहाँ पर लिस्ट के अंदर एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर नंबर फॉर्मेट में हम कर रहे हैं, यहाँ पर भी इसका डेटा टाइप लिस्ट आ रहा है, ओके। अब एक और हम डाउट्स क्लियर हो जाएगा, यदि हम किसी सिंगल सिर्फ स्ट्रिंग को एग्जीक्यूट कर रहे हैं पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर, तो उसका टाइप क्या हो, ठीक है। सारी चीज़ों को मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है, एग्जीक्यूट करता हूँ, तब भी ये लिस्ट ही एग्जीक्यूट होगा। सो हमें ध्यान रखना है कि राउंड ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारा है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप जिस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, यदि कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग, नंबर सिंगल स्ट्रिंग, यदि हमारे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम उसको रिटर्न कर रहे हैं, तो उसको ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट लिस्ट ही करेगा, वो लिस्ट ही कहलाएगी, ठीक है। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं लिस्ट के स्टार्टिंग से। सिंपल स्ट्रिंग को भी कन्वर्ट करा, सिंगल कैरेक्टर को भी एग्जीक्यूट करा। यहाँ पर मैं एक नंबर भी एग्जीक्यूट करके देख लेता हूँ, ठीक है, हमारे दोनों डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लाइक यहाँ पर मैं 5 लेता हूँ लिस्ट, यहाँ पर उसका डेटा टाइप लिस्ट एग्जीक्यूट कर, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल समझते हैं, नेस्टेड लिस्ट क्या होता है, ठीक है। तो नेस्टेड लिस्ट मतलब लिस्ट इनसाइड द लिस्ट, एक लिस्ट के अंदर एक को लिस्ट होना, इसको नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं। कल मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ एल, ब्रैकेट लगाया मैंने, 1, 2, 3, एंड यहाँ पर इसके अंदर एक और कोमा लगा के मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ 4, 5, 6, ओके। एंड जब इसको एग्जीक्यूट करूँगा प्रिंट एल को, ठीक है, आप देख रहे हैं एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट एग्जीक्यूट हुई। अब मुझे पर्टिकुलर यदि मैं इसकी इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करता हूँ, प्रिंट एल फर्स्ट, ठीक है, तो आप देख रहे हैं 2 एग्जीक्यूट हो रहा है, 0, 1, 2 एंड 3 पर ये पूरी लिस्ट है। जब मैं इसको यहाँ पर एल यदि मैं एग्जीक्यूट करा तो वो रिटर्न हुआ, ठीक है। यहाँ पर 0 करता हूँ, आपको प्रॉपर्ली का आइडिया मिल जाएगा, 0, 1 एंड सेम इसको कॉपी करके एग्जीक्यूट करता हूँ,
ठीक है, 0 1 2 एंड बस करेंगे हम, एंड यहाँ पर 3 को एग्जीक्यूट करूँगा। ठीक है, आपको भी प्रॉपरली एक आइडिया मिल जाएगा कि लिस्ट के अंदर नेस्टेड लिस्ट कौन सी, लिस्ट के अंदर लिस्ट कौन सी। तो आप देख सकते हैं कि यदि मैंने 0 इंडेक्सिंग वैल्यू रिटर्न प्रिंट करवाई थी तो 1 उसने आउटपुट दिया है। जब मैंने 1 करा उसने 2 आउटपुट दिया है। 2 कराओ तो उसने 3, जब मैंने 2 इंडेक्सिंग वैल्यू देखी उसने 3 आउटपुट दिया है जिसके पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर इंटीजर को। ठीक है, एंड जब मैंने 3 को एग्जीक्यूट करा उसने पूरी एक 4 5 6, तो ये उसने पूरा एक पर्टिकुलर इंडेक्सिंग वैल्यू के बेसिस पे पूरी लिस्ट एग्जीक्यूट करी। ठीक है, तो जो हमारी 3 नंबर की जो इंडेक्सिंग वैल्यू उस पर ये वाला प्रॉपरली एक लिस्ट एग्जीक्यूट हो रही है 4 5 6 जो एक लिस्ट के अंदर है। ठीक है, सो जो एक लिस्ट के अंदर लिस्ट होने को ही नेस्टेड लिस्ट बोला जाता है। ठीक है, और ये हमने एग्जाम्पल के थ्रू हमने इसको एग्जीक्यूट करा और हमने इसको फाइंड भी कराया कि हमारे पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर एक 3rd नंबर की इंडेक्सिंग वैल्यू पर एक लिस्ट न्यू एग्जीक्यूट हो चुकी है। ठीक है, अब मैं यदि मल्टीपल फॉर्मेट में आउटपुट चाहता हूँ, मैं सिंपल इसको कॉपी करूँगा। ठीक है, और यहाँ पर मैंने हर एक सिंगल लाइन में एग्जीक्यूट करा है। मैं प्रिंट सामने एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, प्रिंट एल सेम आ रहा है। ठीक है, मैं इसको करूँगा प्रिंट, इसका इंडेक्सिंग वैल्यू मुझे निकालना है एल के कौन से नंबर का, सेकेंड एंड। ओके, इतना एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। यहाँ पर मुझे कॉमा हटाना पड़ेगा, एरर आ रहा है, इट इज योर ऑब्जेक्ट इज नॉट दिस स्ट्रिपेबल। यहाँ पर ये एरर आ रहा है, इस तरीके से एग्जीक्यूट हो नहीं सकता। 1 2 3 4 5 6 एंड दिस आउटपुट एग्जीक्यूट हो रहा, ये आउटपुट आ रहा। ठीक है, नया कोड को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं दिस। हाँ, ठीक है, तो हमको इस फॉर्मेट में हम आउटपुट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इस फॉर्मेट में आउटपुट को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये करेक्ट फॉर्मेट है। ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए यदि मैं मल्टीपल किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करना हो उसे समझना, हम इस आउटपुट के बेसिस पे परफॉर्म कर सकते हैं, ये वाली क्वेरी परफॉर्म कर। हम समझते हैं मिक्स्ड लिस्ट क्या होता है। ठीक है, मिक्स्ड लिस्ट क्या होता है, तो मिक्स मतलब कई लिस्ट प्रॉपरली जो लिस्ट है, ठीक है, उसके अंदर स्ट्रिंग भी आ रही है, इंटीजर भी आ रहा, फ्लोट नंबर भी आ रहा है। ठीक है, लिस्ट के अंदर लिस्ट भी आ रही है, तो एक पूरा मिक्स्ड लिस्ट ला जाता है। तो स्ट्रिंग में लगा देता हूँ, इट्स डी मिक्स्ड लिस्ट। अब एग्जीक्यूट करूँगा, मैं मिक्स पूरी बना रहा हूँ लिस्ट 1 2। ओके, एंड देन इसके अंदर मैं कुछ इंटीजर वैल्यू डाल रहा हूँ, कैरेक्टर वैल्यू सॉरी, एक लिस्ट को मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ 4 5 6। एक लिस्ट के अंदर मैं लिस्ट जनरेट कर दी, इसके अंदर भी मिक्स जनरेट कर रहा हूँ कि मैं 6 की जगह चलो एग्जीक्यूट कर। एंड फिर इस लिस्ट को होने के बाद में 3 4 एंड 5। तो पूरी एक मिक्स्ड लिस्ट है। ठीक है, इसके अंदर कई सारे मैंने अलग अलग फॉर्मेट में कर रखे, मैं 0.6 ले लेता हूँ। तो फ्लोट, इंटीजर, कैरेक्टर सारे फॉर्मेट्स को मिक्स करके मैंने पूरी एक लिस्ट बनाई है। अब इसको चेक करता हूँ, तो उसको प्रिंट करूँगा, हम देख रहे हैं इसका आउटपुट एग्जीक्यूट होगा इनवैलिड सिंटेक्स। यहाँ पर मैंने कॉमा नहीं लगाया था, अब इनवैलिड नहीं रहेगा। ओके, तो यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ, L1 लिख देता हूँ, यहाँ हमारे पास रिपीटेड फॉर कई सारी चीज़ें एल के, तो यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ। अब यदि मैं इसको इंडेक्सिंग वैल्यू के बेसिस फाइंड करता हूँ तो प्रिंट जो चाहिए एल के अंदर 5th पोजीशन वाला इंडेक्सिंग, 5th पोजीशन पे क्या आएगा, 4 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, सॉरी 5th पोजीशन पे ना, 0 1 2 3 4 एंड 5th पोजीशन पे 4 नाम का हमारा पर्टिकुलर एक वैल्यू है जो यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहा है। एंड यदि मैं लगा के एल ब्रैकेट में 4, अब देख रहे 3rd नंबर की पोजीशन पे 3, सेकंड पोजीशन को एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे क्या है, यदि मैं इंडेक्सिंग वैल्यू 2 डालता हूँ तो क्या आउटपुट हमें रिटर्न होता है, एल ब्रैकेट में। हम देख सकते हैं नीड डेटा, इसको एग्जीक्यूट कर L1 नीड डेटा, यहाँ पर एग्जीक्यूट कर,
L1 एग्जीक्यूट हुआ है, 0 1 एंड सेकंड पोजीशन पे नीडेड। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक लिस्ट के अंदर मिक्स लिस्ट को भी क्रिएट करके उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू उसकी पर्टिकुलर वैल्यू को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सिंपली अब हम स्लाइसिंग को परफॉर्म करते हैं कि स्लाइसिंग किस तरीके से डन हो सकती है। तो सिंपल हम इस कोड को कॉपी करेंगे इसी फॉर्मेट में, ठीक है। यहाँ पर मैं उसको एग्जीक्यूट करूँगा, न्यू सेल को मैं सिलेक्ट करूँगा, उसको मैं कट कर देता हूँ और इस पर्टिकुलर सेल के नीचे मैं न्यू सेल सिलेक्ट एग्जीक्यूट करा मैंने। इसका आउटपुट मुझे इम्प्लीमेंट करवाना है स्लाइसिंग, इसके अंदर मुझे स्लाइसिंग को परफॉर्म करना है, SLICIN स्लाइसिंग। स्लाइसिंग मतलब ब्रेक करना, ठीक है। तो ब्रेक एल मुझे 0 से 3 तक, 0 1 3, ओके, 0 1 3। तो जब भी हम स्लाइसिंग में लास्ट वैल्यू 3 रख रहे हैं तो वो एक कम एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। यदि मैं 3 रख रहा हूँ तो 2 तक ही रन कर रहा है, यदि मैं 4 रख रहा हूँ तो 3 तक एग्जीक्यूट करेगा बट इंडेक्सिंग वैल्यू तो 1 0 1 2 एंड 3, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्लाइसिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं मिक्स लिस्ट के अंदर। हम पर्टिकुलर इंडेक्सिंग वैल्यू से किसी वैल्यू को भी एग्जीक्यूट कर रखा है, हमने मिक्स्ड लिस्ट भी जनरेट करी है, हमने लिस्ट के सारे कॉन्सेप्ट को और करा कि राउंड ब्रैकेट में होता है किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यदि पर्टिकुलर एक स्ट्रिंग सिंपल एक लाइक पर्टिकुलर सिंगल स्ट्रिंग भी हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं किसी लिस्ट के अंदर तो उसका डेटा टाइप लिस्ट ही एग्जीक्यूट होगा। पर्टिकुलर हम किसी इंटीजर वैल्यू को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, नंबर वैल्यू को, तो भी उसका डेटा टाइप लिस्ट ही एग्जीक्यूट होगा। और मल्टीपल स्ट्रिंग को एग्जीक्यूट कर रहे हैं किसी लिस्ट के अंदर तब उसका डेटा टाइप लिस्ट होगा क्योंकि वो राउंड ब्रैकेट के फॉर्मेट में। लिस्ट हमेशा लिस्ट हमेशा हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एग्जीक्यूट होती है, नॉट इन अ राउंड ब्रैकेट। लिस्ट हमेशा हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी हम पर्टिकुलर वैल्यू को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो लिस्ट ही एग्जीक्यूट होगा। रिवर्स स्ट्रिंग को मैं एग्जीक्यूट करवा के दिखाता हूँ आपके सामने कि हमने स्लाइसिंग करा था, ठीक है। एक बार रिवर्स स्ट्रिंग को एग्जीक्यूट करता हूँ, सेम इस कोड को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं शेयर को मैं डाउन कर लेता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करूंगा मैं रिवर्स स्ट्रिंग, ओके। मिस्टेक टाइटल दे देता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ओके। रिवर्स स्ट्रिंग को मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। सो L1 के अंदर मुझे रिवर्स स्ट्रिंग को एग्जीक्यूट करना है, तो प्रिंट ब्रैकेट L, ओके। अब मुझे रिवर्स स्ट्रिंग को एग्जीक्यूट करना तो मुझे -1 से मुझे कहाँ तक चाहिए, एंड तक -1, क्या आउटपुट आता। पूरा जो स्ट्रिंग था एक सिंपली इस फॉर्मेट लिख रहा 1 2 नीड डेटा 4 5 हेलो, ये पूरा ऑटोमेटिकली रिवर्स स्ट्रिंग मारा तो पहले 5.6 4 3 4 5 हेलो नीड डेटा, इस तरीके से हमने इसको रिवर्स में एग्जीक्यूट कर दिया। पूरा फॉर्मेट हमारा रिवर्स में एग्जीक्यूट होगा। मैं यहाँ पर -2 करता हूँ, ठीक है। ये तो मैंने -1 एग्जीक्यूट करा तो पूरा रिवर्स में एग्जीक्यूट हो गया, लाइक -1 से स्टार्ट हुआ और -1 तक पूरा रिवर्स फॉर्मेट में एग्जीक्यूट। सिंपल इसके अंदर यदि मैं -2 करता हूँ 1 की जगह यहाँ पर, तो क्या आउटपुट रन होता है आप देख सकते हैं, 5.6 4.3 हेलो एंड नीड डेटा, तो इस तरीके से एग्जीक्यूट हो रही है। तो आप देख सकते हैं 5 3 नीड डेटा N1, तो इस तरीके से आउटपुट हो रहा है, ठीक है। उसने एक दो का ट्रैक लेके जा रहा है वो, फर्स्ट ने 5.6 को एग्जीक्यूट करा, उसने फिर एक डिजिट छोड़ा, देन 3 की एग्जीक्यूट करा, देन उसने पूरा स्ट्रिंग को छोड़ा एंड नीड डेटा को एग्जीक्यूट करा एंड देन फिर 1 पे शिफ्ट हुआ। तो वो एक पर्टिकुलर डिजिट का गैप नीचे लेते कवर करते हुए एक फॉर्मेट में एग्जीक्यूट करना। यदि मैं यहाँ पर 3 लिख लूँगा तो दो का गेप लेके चल जाएगा। फर्स्ट 5.6 को उसने एग्जीक्यूट करा, उसने 4 और 3 को छोड़ा एंड देन पूरा ये वाला स्ट्रिंग एग्जीक्यूट करा एंड सीधा 1 पे शिफ्ट। इस तरीके से एग्जीक्यूट कराना प्रॉपर्ली कोर्स। तो अभी हमने इसके अंदर स्ट्रिंग को सॉरी लिस्ट फॉर्म ने किस तरीके एग्जीक्यूट करा, ठीक है। लिस्ट के अंदर हमने रिवर्स स्ट्रिंग को परफॉर्म करा है, उसके बाद हमने स्लाइसिंग को परफॉर्म करा है, फिर हमने इंडेक्सिंग वैल्यू निकाली है, मिक्स लिस्ट को परफॉर्म करा है, हमने पर्टिकुलर इंडेक्सिंग की वैल्यू से नेस्टेड लिफ के अंदर किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं वो हमने एग्जीक्यूट करा है। किसी सिंगल या मल्टीपल स्ट्रिंग या किसी पर्टिकुलर मल्टीपल वैल्यू यदि राउंड ब्रैकेट के अंदर एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उसका डेटा टाइप ऑटोमेटिकली लिस्ट ही एग्जीक्यूट होगा। ये सारे परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने पूरा लिस्ट के कॉन्सेप्ट को कवर करा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लिस्ट के इटरेशंस को परफॉर्म करेंगे विथ हेल्प ऑफ ग्रुप्स की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, and for more video you can visit our YouTube channel Need Data, and we already done 9 video from the particular core Python basic playlist, so you can watch and you can increase your knowledge in a core Python. Thank you for watching this video.